बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट टाइम बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे और मैंने कहा था कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा जिसमें कन्वर्जन और ये आस्की कोड वाले क्वेश्चन और कॉम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चन को आप लोगों ने प्रैक्टिस के तौर पर करने हैं ताकि आप लोग के एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस हो सके। बाय द वे इंस्ट्रक्शन ये भी है कि आप लोग सब क्वेश्चन बैंक शेयर कर दिया जाए। तो इसके जो प्रॉब्लम है 1.1 से लेकर 1 ये बुक आपके साथ शेयर हो चुकी है ना? नो सर, लिंक नहीं शेयर। बुक आपके साथ शेयर जब मैंने की तो मैं फिर भी देख लेता हूँ एक सेकेंड, ताकि छूट ही रहे कि आपके साथ बुक शेयर हो गई है। ओके, रियली क्लास 5 ये इसको शेयर कर देते हैं आपके साथ। आप इस बुक को खोल के देख लीजिएगा क्या आपको बस डाउनलोड हो रही है। ओके सर। हो जाए मैंने बुक भी शेयर कर दी है।
ओके, ये वही बुक है जिससे आज भी हम पढ़ रहे हैं? ये हो सकता है शायद दूसरा वर्जन हो, ये पहले से अपलोड की हुई है। तो क्वेश्चन बैंक के तौर पर मैं आपको 1.1 से लेकर 1.136 तक इसका क्वेश्चन बैंक ही है, ठीक है, जो आपने इसमें से इसी में से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज इन्हीं में से एमसीक्यूज भी बनेंगे, ठीक है। वन पॉइंट वन से लेकर 1.36 तक, और तो कैसे मैंने पोस्ट कर दिया, क्वेश्चन बैंक भी आ गया आपके पास। अभी क्वेश्चन तो आपने ट्राई करना है, ठीक है। अब आते हैं अगले चैप्टर के बारे में। अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे बूलियन अलजेब्रा। आप लोग पहले से काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं बूलियन अलजेब्रा के पोस्टुलेट और थ्योरम में, ठीक है। अब उन पोस्टुलेट और थ्योरम को हम ब्रीफली यहाँ पे देख लेते हैं। ये नाम है पोस्टुलेट नंबर 2, x और 0 इज इक्वल टू x, x एंड 1 इज इक्वल टू x। इस पोस्टुलेट को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, आइडेंटिटी है। ये क्या है, यहाँ पर आइडेंटिटी को अगर और किया जाए, एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, और जो यानी और के लिहाज से आइडेंटिटी क्या है, 0 है, और एंड के लिहाज से आइडेंटिटी क्या है, 1 है। और ये पोस्टुलेट नंबर 5 जो है, ये कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है। तो अगर किसी नंबर के साथ उसी के कॉम्प्लीमेंट को और करवा दिया जाए तो आंसर 1 आएगा, और अगर किसी नंबर के साथ उसके कॉम्प्लीमेंट को एंड करवा दिया जाए तो क्या आएगा जी, आंसर उसका 0 आएगा। और ये क्या है, x और x इज इक्वल टू x। तो अगर कोई नंबर अपने साथ ही और हो रहा हो, ये थ्योरम 1 है, ठीक है, थ्योरम 1 पीछे ऊपर लिखा होगा है। अगर ये ना आइडेंटिटी हो गया, और इसके अलावा यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ x हो गया, ठीक है। सारी चीज़ें पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर थ्योरम की बात करेंगे, यस, यहाँ पर तो क्लोज सेट की बात हो रही है।
मैं उसका नाम कोई देना चाह रहा था, तो इसको क्या नाम दिया जाए कि एक 01 ये कहता है कि अगर कोई वेरिएबल अपने साथ ही और हो रहा है तो जवाब वही वेरिएबल आएगा, और अगर कोई वेरिएबल अपने साथ ही एंड हो रहा है तो उसका जवाब भी वही आएगा। आई थिंक ऊपर जो ये 1 एंड 1 और ये चीज़ जो है, बट इट इज़ क्वाइट डिफरेंट। यहाँ पर और चीज़ें हैं। चलो, तो थ्योरम 2 क्या कहता है कि अगर किसी वेरिएबल के साथ 1 को और करवा दिया जाए तो जवाब में हमेशा 1 ही आएगा। यानी आप लोगों को ये टेबल देखकर आइडिया हो रहा होगा, ये टेबल हम लोग क्लास में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं बाय द वे पहले भी ना, मैं फिर भी हाईलाइट कर देता हूँ। 2 वेरिएबल्स के लिए अगर इसके लिहाज से आप इसको सबको देख लो कि जब 1 को 1 से एंड करवाया जाए तो हमेशा 1 ही आता है, 0 को 0 से एंड करवाया जाए तो हमेशा 0 ही आता है, इसी तरह 0 को 0 से और करवाया जाए तो हमेशा 0 ही आता है, 1 को 1 से और करवाया जाए तो हमेशा 0 ही आता है। तो ये मैंने x एंड x और x वाली बात कर दी, ठीक है। उसके बाद अगली एक चीज है, कहता है कि 0 को जिस भी वेरिएबल के साथ एंड करवाया जाएगा हमेशा जवाब 0 आएगा। 0 को अगर 0 से मैंने एंड करवाया जवाब 0 आ गया, 0 को अगर मैंने 1 से एंड करवाया तो जवाब फिर भी 0 आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर 0 को अगर मैंने 1 को मैंने किसी भी वेरिएबल के साथ और करवाया तो जवाब 1 आएगा। देख लो, 1 और 0 1, 1 और 1 1। तो इसी चीज़ को उसने नीचे लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, उसकी जो प्रॉपर्टी बना के लिखा हुआ है, कहता है कि किसी भी चीज़ को 1 के साथ और करवा दो जवाब 1 आ जाएगा, किसी भी चीज़ को 0 के साथ एंड करवा दोगे जवाब 0 आ जाएगा। अब किसी भी चीज़ से मुराद यहाँ पे 2 ही केसेस हैं, या 0 है या 1 है, क्योंकि बाइनरी लॉजिक में आप लोगों को आइडिया हो चुका है कि हम 0 और 1 के अलावा कुछ और नहीं लिख सकते, बाकी सारा कुछ तो इसी 0 और 1 से मिलकर बना है ना, ठीक है। अगली चीज़ है इन्वोल्यूशन, कि अगर किसी वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए और उस कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए तो क्या आ जाएगा, ओरिजिनल वेरिएबल आ जाएगा। यानी एक्स नोट का नोट ले लिया जाए तो दोबारा एक्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्स और वाई इज इक्वल टू वाई और एक्स जगह तब्दील होने से फर्क नहीं पड़ता, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक्स एंड वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, इसकी जगह तब्दील होने से फर्क नहीं पड़ता, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ गई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, 3 वेरिएबल और हो रहे हैं, 3 वेरिएबल क्या हो रहे हैं और हो रहे हैं, तो y और z उसका पहले आंसर निकाल लो और उस आंसर को x के साथ और करवा दो, यू विल गेट सेम रिजल्ट्स। जब इन तीनों में से पहले आप x और y को और करवा दोगे और इसका जो आंसर निकलेगा उसको z के साथ और करवा दोगे, ये रिजल्ट इस रिजल्ट के बराबर होगा। बात क्लियर? यस सर। इसी तरह एंड में भी यही है
कि वाई जी को एंड करो, उसके रिजल्ट को एक्स के साथ एंड करवा दो, बराबर होगा एक्स वाई को एंड करो और उसको जी के साथ एंड करवा दो। अच्छा, अब अगर यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये सारे एक ही जैसे सिंबल थे, लेकिन अगर ब्रैकेट से बाहर साइन चेंज हो जाए, यानी वो ऑपरेटर चेंज हो जाए, तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनती है। एक्स एंड वाई और जी इज इक्वल टू एक्स एंड वाई और एक्स एंड जी। ये तो हम पढ़ते आए हैं सिंपली, सिंपल अलजेब्रा के अंदर भी ये प्रॉपर्टी हम बड़े आराम से समझ भी लेते थे कि जी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा हो वाई और प्लस जी से। लोकल जो हमारा नॉर्मल अलजेब्रा उसके अंदर बूलियन अलजेब्रा में कहते हैं एक्स एंड वाई और जी इज इक्वल टू एक्स एंड वाई और एक्स एंड जी। वो एक्स अंदर ऑपरेट हो गया। लेकिन एक चीज जो यहाँ पर नहीं है, जो अब बाकी जितनी पुरानी चीजें हैं वो नॉर्मल अलजेब्रा वाली थी, ठीक है। वन थिंग पास, हाँ बाकी सारी तकरीबन नॉर्मल अलजेब्रा वाली थी, ये चीज नहीं आ रही है। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ और ओवर एंड। ओवर की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड पर एक्स और वाई एंड जी इज इक्वल टू एक्स और वाई एंड एक्स और जी। बात क्लियर बेटा? एक्स और वाई एंड जी तो आ जाएगा ये जो और है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस एंड पर। अब इसको समझने के लिए हम टेबल बनाया करते थे, तो टेबल यहाँ बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जनाब इधर इसमें जो मुश्किल वाला वो करके नहीं दिखाया, चलो हम खुद कर लेते हैं। नॉट है, कोई बात नहीं, 2 मिनट लगाते हैं इसके ऊपर और इसको समझ लेते हैं। चलो यही बना लेते हैं। लो जनाब, हम आपके सामने अब इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करने लगे हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि y और z, ठीक है, x और y, पहले तो पता लग गया 3 वेरिएबल है। 3 वेरिएबल है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 8। जीरो वन जीरो वन डबल जीरो वन 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 जीरो और वन वन वन। लो जी, 8 कॉम्बिनेशन बन गए हैं। इसको साइज का छोटा कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी क्लियर हो। लो जनाब, ये आपके सामने तीनों वेरिएबल आ गए, एक्स वाई एंड जी, तीनों वेरिएबल आ गए। अब तीनों वेरिएबल के लिहाज से पहले मैं क्या करने लगा हूँ, अब ब्रैकेट के अंदर जो रकम है उसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ यहाँ पर वाई एंड जी पहले हो रहा है, ठीक है। दूसरे वाला वेरिएबल वाई है, तीसरे वाला वेरिएबल जी है। वाई एंड जी, अब देख रहे हो 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, फिर 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 और 1 1 1, यानी 3 0 और चौथा 1 आएगा, ठीक है। 0 0 0 1, फिर क्या आएगा जी? 0
0 0 और फिर 1। ऐसे ही ये क्या आ गया, एक्स वाई एंड जी। अब वाई एंड जी जो आया है उसको हमने क्या करना है, उसको एक्स के साथ और करवाना है। ये 4 0 है, 4 1 है, ये 4 0, 3 0 और 1 1, और फिर 3 0 और 1 1। इसका मतलब ये 4 0 तो पहले 3 0 के साथ 0 ही रहेंगे, लोग 0 0 0। अब तो यहाँ पर ये चौथा 1 है और यहाँ ये चौथा 0 है, तो और के अंदर अगर कोई एक 1 हो जाए तो जवाब में क्या आता है, 1 आता है। और आगे ये 4 3 0 1 1 और ये चारों 1 है, तो और के अंदर कोई एक 1 हो जाए तो जवाब में क्या आता है, 1 आता है जी। लो जनाब, ये क्या आ गया, एक्स और वाई एंड जी, लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई, ठीक है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर। राइट हैंड साइड पे क्या है, पहले एक्स और वाई है। एक्स और वाई में आप देख रहे हो 4 0 4 1, तो 2 0 तो, और इधर 2 0 2 1 2 0 2 1 वाई में 2 0 तो एज इट इज आ गए, क्योंकि दोनों 0 0 हैं, 0 और 0, और ये दोनों चूंकि 1 है वाई में, तो इधर क्या आ जाएगा, 1 1। और बाकी चारों एक्स जो है वो 0 है, इधर भी 1 1 1 और 1 आ गया। लो जनाब, ये आ गया क्या, एक्स और वाई। एक्स और वाई के बाद एक्स और जी। अब जी क्या है, 0 1 0 1 0 1। अब एक्स में आखिरी 4 1 है, इसलिए आखिरी 4 तो 1 ही होंगे, लेकिन ऊपर क्या फॉलो करेगा, 0 1 0 1 और आगे चारों 1। लो जनाब, 0 1 0 1, क्योंकि एक्स 0 था और जी की वैल्यू 0 1 0 1 हो रही थी, तो जो जी की वैल्यू हो जाएगी वो और गेट की वजह से वो आती जाएगी, और नीचे चूंकि एक्स सारे 1 है इसलिए सारे 1 आ जाएंगे। लो भाई, अब ये दो चीजें हमारे पास आ गई हैं, एक्स और वाई। ये एक्स और वाई है, ये क्या है, एक्स और जी है। अब इन दोनों को एक मिनट, ओके जी। तो ये क्या है, एक्स और वाई है, और ये क्या है, एक्स और जी है। इन दोनों को जब मैं एंड करूंगा, अब एंड करने के लिए जहां पर दोनों 1 होंगे सिर्फ वहीं पे 1 आएगा। लो ना, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 और बाकी सारे क्या देंगे, 1 1 और 1। अब आपके सामने बात आ गई, तो आप गौर से अगर देखें तो ये, सॉरी, ये वाला आंसर जो कि लेफ्ट हैंड साइड का था, और ये वाला आंसर जो राइट हैंड साइड का है, वो सेम आए हैं। ये आंसर था एक्स और वाई एंड जी, और ये आंसर है एक्स और वाई एंड एक्स और जी। तो बात कुछ क्लियर हुई है। यस सर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर और ऑफ और ओवर एंड भी हमने प्रूव कर दी। आगे डी मॉर्गन लॉ है, ठीक है, कि अगर कोई दो नंबर और हो रहे हों और उनका हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लें, तो वो बराबर होगा किसके, कि उनकी उन्हीं दो वेरिएबल्स की कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यूज को आपस में अगर एंड करवा दिया जाए तो उसके बराबर होगा। दो वेरिएबल और हो रहे हों, उनके आंसर का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया जाए तो बराबर होंगे किसके,
एक्स का कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए और वाई का कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए और फिर आपस में उसके बाद उनको एंड करवाया जाए तो वो इस आंसर के बराबर होंगे। और उसका डोल क्या है कि दोनों को एंड करवाया जाए और एंड करवाने के बाद उनका कॉम्प्लीमेंट लिया जाए, वो बराबर है किसके, एक्स का कॉम्प्लीमेंट ले लो और वाई का कॉम्प्लीमेंट ले लो और जो जवाब आए उसको आपस में और करवा दो। ये बड़ी आगे मजेदार प्रॉपर्टी आ रही है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के मुताबिक क्या है कि कोई वेरिएबल एक्स किसी वेरिएबल वाई के साथ ऑपरेट हो रहा हो। अब ऑपरेट कैसे हो रहा है यहाँ पर, एक्स एंड वाई। अगर एक्स एंड वाई के साथ एक्स इसी इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को और करवा दिया जाए, यानी दो या तीन वेरिएबल्स, मैं तीन भी बोलूंगा, दो तीन या चार वेरिएबल आपस में एंड हो रहे हैं और एंड होने के बाद जो जवाब आएगा उन्हीं में से कोई एक वेरिएबल पकड़कर उसके साथ और करवा दिया जाए तो क्या आएगा, वो सारा आंसर उसी एक वेरिएबल के बराबर आ जाएगा। इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब इसकी मिसाल यहाँ पर मैं आपके सामने करने लगा हूँ। ये मैंने दोबारा से एक्स वाई जी तीन वेरिएबल पकड़ लिए, एक्स वाई जी। अब हमें पता है इनका एंड ऑपरेशन हमने क्या निकाला था, वाई जी, ठीक है। अब अगर इन तीनों का एंड करूं, इन तीनों का एंड करूं तो क्या आएगा, सब जाकर लो जनाब, जीरो 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 और क्या आ जाएगा, वन। इन तीनों को अगर मैं आपस में एंड करूं तो ये आएगा आंसर। अब ये जो आंसर आया है इसमें से अगर मैं एक्स को इसके साथ और करवा दूं, एक्स को इसके साथ और करवा दूं तो बेटा आप मुझे आंसर बोलिए, इस पहले कॉलम को आपने क्या करना जी, इस पहले इस पहले कॉलम को आपने ये जो तीनों को एंड करवाने के बाद आंसर आया है उसके साथ और करवाना है, तो बताइए क्या आंसर आएगा। बड़ा मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया है, जीरो को अगर जीरो के साथ और करवाएंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। सर जीरो आएगा। फिर जब जीरो को जीरो के साथ और करवाएंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, फिर जीरो। जीरो आएगा, फिर जीरो आएगा, फिर जीरो आएगा, नहीं। अब क्या आएगा, वन आ गया इधर, वन और जीरो इक्वल टू वन, वन वन। और जीरो इक्वल टू वन, वन और जीरो इक्वल टू वन और वन और वन इक्वल टू वन। वन। आप देख रहे हैं कि सेम आंसर आ गया। इन तीनों को आपस में एंड करवाया और एंड करवाने के बाद उनमें से एक वेरिएबल के साथ उसको और करवा दिया तो सेम आंसर आ गया जो क्या है, एक्स है। इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। कि अगर कोई लेंथी आपके सामने एक्सप्रेशन है जिसमें डिफरेंट वेरिएबल एंड हो रहे हैं और एंड होने के बाद उन्हीं में से एक वेरिएबल उनके साथ और हो रहा है तो इसका मतलब वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और सिर्फ वो वेरिएबल रह जाएगा आंसर में।
तो बात कुछ क्लियर हुई है? यस सर। चलो ज़बरदस्त हो गया। इसका डुअल है कि अगर दो वेरिएबल आपस में और हो रहे हैं और उन्हीं में से एक उनके साथ एंड हो रहा है तो क्या जवाब आ जाएगा? वही वेरिएबल आ जाएगा। सो ये टेबल आपके लिए क्वाइट इम्पोर्टेंट है पोस्टुलेट ऑफ थ्योरम का। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बूलियन फंक्शन के ऊपर। अच्छा, बूलियन फंक्शन और बूलियन एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है? अगर डिफरेंट वेरिएबल्स को डिफरेंट ऑपरेटर्स की मदद से आपस में कंबाइन किया जाए तो वो क्या बन जाता है? बूलियन एक्सप्रेशन। डिफरेंट वेरिएबल्स को डिफरेंट ऑपरेटर्स की मदद से आपस में कंबाइन किया जाए तो क्या बन जाता है? एक्सप्रेशन। और अगर उस एक्सप्रेशन को किसी कैपिटल लेटर के बराबर लिख दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? फंक्शन। तो कैपिटल लेटर क्या है कि वो आउटपुट उसकी शो कर रहा है, तो इसकी आउटपुट ये है, राइट? लो भाई, आगे आगे हमारे डिफरेंट फंक्शंस, और फिर हम उन फंक्शंस की बुनियाद पर आप उसकी डायग्राम बनाते हैं। अब डायग्राम बनाते वक्त सबसे ज़्यादा ख्याल हमें रखना होता है ऑपरेटर की प्रेसिडेंस का, कि किसी भी लॉजिक एक्सप्रेशन या फंक्शन को उसकी लॉजिक डायग्राम में कन्वर्ट करते वक्त सबसे पहले क्या आप इम्प्लीमेंट करेंगे? तरतीब क्या होगी? सबसे पहले आप नॉट गेट इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद आप अहमियत देंगे एंड गेट को, और उसके बाद अहमियत देंगे आप और गेट को। ठीक है जी, ये तरतीब है। नॉट एंड और। अब देख लो, एक्स और वाई बार जी। अब वाई बार को उसने सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया है, वाई को यहाँ से गुजारा, वाई बार आ गया। फिर वाई बार को उसने क्या किया? जेड के साथ क्या करवाया? एंड करवाया। एक्स और वाई बार ये एंड हो गया, और जो इसका जवाब आया उसको उसने क्या किया? एक्स के साथ और करवा दिया। तो बात क्लियर हो रही है? यस सर। ओके, नाउ इट इज योर टास्क कि आप लोगों ने क्या करना है, डिफरेंट फंक्शंस को, यहाँ पर जो एग्जांपल है इसकी सारी एग्जांपल्स, ये एग्जांपल नंबर 2.1, 2.2, 2.3, ठीक है, इनको आप लोगों ने समझने की कोशिश करनी है, और जो इसमें इशू आएगा आप लोगों ने उसके मुतालिक मुझसे क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का इंतज़ार करूंगा। अच्छा, यहाँ पर एक अहम बात जो 2.3 में भी देखी, उसके अलावा भी ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको ये एक्स एंड वाई बार एंड जी और वाई जी, तो खास तरतीब नज़र नहीं आ रही कि एक्सप्रेशन आपस में किस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, या इधर एक्स बार और वाई और जी एंड वाई बार और जी, जब कोई हमें यहाँ पर कोई खास तरतीब नज़र आ रही हो कि वेरिएबल आपस में किस तरह कनेक्ट हो रहे हैं, तो हम उसे बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब अगर हमें खास तरतीब नज़र आ रही हो, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे वेरिएबल्स पहले आपस में और होते हैं, और होने के बाद उनके ब्रैकेट लगती है, और फिर वो दूसरे ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स के साथ क्या होते हैं? एंड हो जाते हैं। यानी ब्रैकेट के अंदर ओरिंग हो रही है और ब्रैकेट के बाहर एंडिंग हो रही है। तो यहाँ पर हमें एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट नज़र आ रहा है।
तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक हो गया। तो हम ये क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें हमारे सामने अगला टॉपिक आ रहा है, दैट इज कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। ये बूलियन एक्सप्रेशन को लिखना किस तरह से है, उसके लिए पहले समझना पड़ेगा मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या होती है, ठीक है। आसानी के लिए आपको ये बता देता हूँ कि ऐसी टर्म्स जो डिफरेंट वेरिएबल्स के की एंडिंग से वजूद में है, देख रहे हो, एक टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2 और टर्म नंबर 3, ये 3 टर्म्स हैं। और इसके अंदर एक चीज़ कॉमन है, ये सारे वेरिएबल्स के दरमियान क्या हो रही है, एंडिंग, एंडिंग और फिर एंडिंग, और उन तमाम के बाद दरमियान में क्या लगा हुआ है, और। तो ऐसी टर्म्स जो डिफरेंट वेरिएबल्स की एंडिंग से प्रोड्यूस हो उसे क्या बोलते हैं हम, मेन टर्म। क्या बोलते हैं जी, मेन टर्म। Mentum. और उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह अगर ऐसी टर्म जो डिफरेंट वेरिएबल्स के ओरिंग से प्रोड्यूस हो उसे हम क्या कहते हैं, मैक्स टर्म। ये जनाब, ठीक है जी, तो ये बात क्लियर होगी। Yes, sir. ओके, ये ओके, यहाँ पर एक और अहम बात बतानी थी कि मिन टर्म में हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि हमारी आउटपुट पर 1 आए। अगर x की वैल्यू 0 है तो x बार की वैल्यू क्या होगी, x कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी, Sir, 1 हो जाएगी. y की वैल्यू 0 है तो y कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, Sir, 1 हो जाएगी. और इसी तरह z की वैल्यू भी 1 हो 1. जाएगी। हमने देखो तीनों का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लिख लिया और तीनों को आपस में एंड करवा दिया। अब 1 एंड 1 एंड 1 जवाब क्या आएगा, Sir, 1 आएगा. मिन टर्म्स में हम इस चीज को इंश्योर करते हैं कि आंसर में क्या आए, 1 आए, आंसर में क्या आए, 1. 1 आए। तो इसलिए जहाँ जहाँ 0 लिखा होता है उसका हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद उसको एंड करवाते हैं, ठीक है। और मैक्स टर्म में हम इस चीज को इंश्योर करते हैं कि आंसर में क्या आए, 0 आए, 0. आंसर में क्या आए, 0 आए। तो इस केस में अगर ये सारे 0 थे तो x और y और z उसने उसको कोई चेंज नहीं किया। अब ये देखो, हमें पता है कि यहाँ पर हमें 0 चाहिए, 0 0 1 0 0 1, जो तो 0 है उसको उसने एज इट इज लिख लिया, लेकिन जो 1 है उसको उसने क्या कर लिया, कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। तो इससे आंसर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मिन टर्म की एक खासियत, हमें आंसर में 1 चाहिए, मैक्स टर्म की पहली खासियत हमें आंसर में 0 चाहिए। 0. मिन टर्म की एक खासियत कि ये सारे आपस में तमाम लिटरल्स किसी भी एक टर्म के अंदर एंड हो रहे होते हैं, और मैक्स टर्म में तमाम लिटरल किसी भी एक टर्म में और हो रहे होते हैं, और. ठीक है। और यहाँ पर जो 0 होता है उसको हम 1 बनाने के लिए उसको कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, और यहाँ पर जो 1 होता है उसको 0 बनाने के लिए हम उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, ठीक है जी, ओके। अब डिफरेंट फंक्शन है उसको उसने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। ये एग्जांपल 2.1 2 3 और उसके बाद 2.4 आपने देखनी है, 2.4 और फिर 2.5, ठीक है जी।
अब ये कन्वर्जन मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करूँगा, लेकिन मुझे आपकी तरफ से एक्टिव क्वेश्चंस चाहिए। अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे तो मैंने तो पूछ ही लेने हैं, ठीक है? तो एग्जाम्पल 2.4 तक आप लोगों ने परफॉर्म करनी है, इसको समझना है, प्रॉब्लम्स अपने लेकर आने हैं ताकि हम डिस्कशन मोड ऑन कर सकें। अभी लग रहा होता है कि मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सो रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे बेटा बात नहीं चलेगी। तो आई थिंक आज का लेक्चर हम यहीं पे इसको एंड करते हैं। आप 3 लोग हैं, तीनों ने अपने रोल नंबर लिख दिए यहाँ कमेंट्स में, अपने रोल नंबर लिख दो, ठीक है? वो जो मैंने एक्सरसाइज आप लोगों को बताई है वो आपको क्वेश्चन बैंक दिया है। अभी आप लोगों ने ये जो 4 एग्जांपल्स हैं 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 ये आप लोगों ने सबमिट करवाने हैं अगले लेक्चर में, और जो इसमें प्रॉब्लम आएंगे वो आप लोगों ने डिस्कस करने हैं मेरे साथ। वो आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक है पेपर के लिए, और मज़ीद भी आपके साथ शेयर करता जाऊँगा साथ-साथ, ठीक है? ओके सर। ओके हो गया जी, अपना ख्याल रखिए और जल्दी आ जाइए करिए। तो 15-20 मिनट मैंने इंतज़ार किया आज, ठीक है? तो इसके साथ ही हम अपना लेक्चर क्या करते हैं, एंड करते हैं। अल्लाह पाक हम सबकी हिफाज़त करे।